शो पर। और सर सबसे पहले जानना चाहेंगे, यहाँ से एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक हम देख रहे हैं, तो फॉर FY25 आप कैसे देख रहे हैं आगे और एग्जीक्यूशन कैसा रहेगा? जैसे मैंने हम लोगों ने पहले भी बात की थी, जो गाइडेंस दिया था इस साल के लिए करीब 3,000 करोड़ का रेवेन्यू और एबिटा अराउंड 15%, क्योंकि हमारे जिस तरह के सेक्टर्स के ऑर्डर्स आ रहे हैं उसके हिसाब से थोड़ा हमारा प्रॉफिटेबिलिटी भी लास्ट ईयर से इम्प्रूव होगा। और देखा जाए तो हर महीने करीब 300 से 400 करोड़ के बीच में ऑर्डर बुक का इजाफा होता है, और इसीलिए इस साल के अंत तक करीब 5,000 करोड़ के ऊपर ऑर्डर बुक रहेगा आफ्टर एग्जीक्यूशन। जैसे कि इस साल करीब 3,000 करोड़ का हम लोग बिजनेस भी करेंगे, और गोइंग फॉरवर्ड ये जो ट्रेंड हम कह रहे हैं कि 50-60% का ग्रोथ है, वो एटलीस्ट नियर टर्म में जरूर साफ दिख रहा है। सो हम काफ़ी उत्साहित हैं इससे। जी सर, स्मार्ट मीटर्स के ऊपर अभी जानना चाहेंगे, क्या लीड कर रहा है यहाँ से, इसके लिए क्या अपडेट है स्मार्ट मीटर्स पे? जी। सो स्मार्ट मीटर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो लार्ज स्केल में चल रहा है। गवर्नमेंट ने करीब 25 करोड़ घरों में ये स्मार्ट मीटर लगाने का प्लान बनाया है, और हमारे पास भी एक अच्छा क्लाइंट है जिसके हिसाब से हमको काफ़ी इसका रीजनेबल शेयर मिलेगा इस मार्केट का। तो स्मार्ट मीटर में काफ़ी ग्रोथ रहेगा अगले 5 साल में, जो पहले हमने प्रॉब्लम देखा नहीं था। तो एग्जैक्ट नंबर तो मैं कह नहीं सकता, बट बहुत अच्छा रहेगा इसका शेयर हमारे बिजनेस में। तो हमारे बिजनेस में टोटल इंडस्ट्रियल और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो सेगमेंट है उसका 42% रहता है, तो शायद थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि स्मार्ट मीटर के बिजनेस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। जी सर, EMS इंडस्ट्रीज में ग्रोथ मोमेंटम जो है वो हम इंटैक्ट देख रहे हैं आगे फॉर मीडियम टर्म। और शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो मार्जिन्स पे एक प्रेशर है ड्यू टू स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, तो इसके लिए आउटलुक क्या रहेगा फॉर लॉन्गर टर्म, और अपॉर्चुनिटी साइज ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ पर कैसा देख रहे हैं? जी। सो जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हुआ, तो हमने जो भी आपको एस्टिमेट दिया इस साल के लिए वो कंसोलिडेटेड बेसिस पे है। तो उसमें जो भी इस नए बिजनेस में जो हम लोग दो दो साल तक इन्वेस्टमेंट फेज रहेगा, और मतलब अगले साल तक FY26 के फोर्थ क्वार्टर तक उसमें रेवेन्यूज चालू होगा। तो उसके हिसाब से आप देखेंगे तो अम, ये कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है। तो हमारे जितने भी कैलकुलेशन, हमारे जो भी एस्टिमेट्स हैं वो कंसोलिडेटेड बेसिस पे हैं। तो ये 2 साल के बाद ये दो नए बिजनेसेस भी फायर अप होंगे और इसका भी एडिशनल रेवेन्यूज आएगा। और अभी तो कंटिन्यूटी है गवर्नमेंट में, अभी नए गवर्नमेंट में वही के वही मिनिस्टर्स हैं। सो हमको काफ़ी अच्छा लग रहा है कि द सेम पॉलिसी विल कंटिन्यू। तो उसके हिसाब से ये हमारा जो प्रोजेक्ट में 2-3 महीने का बिकॉज ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हल्का सा डिले हुआ था फॉर अप्रूवल, वो सब हम ओवरकम कर लेंगे। जो भी हम लोग जो है हमारा जो प्रोजेक्ट का जो टाइम हमने लिया है उसको थोड़ा फास्ट में करके उसको कवर अप कर देंगे। तो इसके हिसाब से अभी आप मुझे पूछें कि नए प्रोजेक्ट कैसे चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं, और एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में भी अच्छा ग्रोथ है। जी, और सर साथ ही कंपनी के वर्किंग कैपिटल जो है, कैपिटल साइकिल जो है यहाँ से उसमें भी एक रिडक्शन दिख रहे हैं, जो कम होकर 83 डेज पर है इन FY24, जो कि FY23 में था 99 डेज। तो अभी आगे कुछ रिडक्शन फर्दर होगा फॉर FY25? हम लोग इसको इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये एस्पिरेशन है, टारगेट है, गोल है कि FY25 में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करेंगे। पिछले साल करीब 83 दिन का था ये नेट वर्किंग कैपिटल FY24 में, तो उसको और कम करेंगे, करीब 10 से 15% उसको कम करने की कोशिश की जाएगी, ताकि हमको जो है कैपिटल फ्री होगा हमारे फर्दर इन्वेस्टमेंट्स के लिए। इस बिजनेस में FY25 तक कि हमारा जो EMS बिजनेस है वो कम से कम सेल्फ सस्टेनिंग हो जाएगा। उसका खुद का जो पैसा बनेगा उसके हिसाब से उसका एसेट भी हम लोग लगाएंगे, नया कैपेसिटी लगाएंगे, और जो ग्रोथ है 50-60% का जो ग्रोथ है उसको हम लोग मीट कर पाएंगे। सो वो हमारा प्लान है। जी, और जयराम सर अभी कुछ फाइनेंशियल में एक डिस्कशन करना चाहूँगी। जो FY24 में एबिटा मार्जिन गाइडेंस था कंपनी का, वो था 15% प्लस। बेस्ड ऑन योर करंट ऑर्डर बुक अभी कितने सस्टेनेबल देख रहे हैं आप मार्जिन फॉर FY25? जी। सो हमारा जो एबिटा मार्जिन है वो एक ब्लेंडेड मार्जिन है, बाकी सभी सेक्टर्स में जैसा परफॉर्मेंस है। तो हमारे हिसाब से जो भी हमने देखा है, कुछ सेक्टरों में हमारा थोड़ा बेहतर, बिकॉज ऑफ आवर वैल्यू एडिशन थोड़ा बेहतर रहता है, तो उसके हिसाब से हमको इस साल FY25 में आई थिंक ऑलमोस्ट काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि ये जो पिछले साल से जो 14% के करीब था आपका जो एबिटा मार्जिन एक्चुअल में,
वो करीब 15% और उसके ऊपर जाएगा। और ये जो है नियर टर्म में कंटिन्यू होगा, क्योंकि हमारे जितने भी ऑर्डर्स हैं वो सब 1 साल के नहीं होते। एवरेज ऑर्डर बुक कवरेज 1.5 साल का होता है, और कुछ-कुछ ऑर्डर्स तो 2 साल से ऊपर के होते हैं। तो बहुत सारे जो ऑर्डर्स हैं वो सब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के होते हैं। तो इसके हिसाब से नियर टर्म 2-3 साल तक तो ये डेफिनिटली कंटिन्यू होगा, बेस्ड ऑन हमारा जो करंट प्रोपोर्शन है ईच बिज़नेस का कितना परसेंटेज, उसके हिसाब से देखा जाए तो ब्लेंडेड मार्जिन इतना ही, इससे ऊपर रहेगा। जी। साथ ही सर आपने जो मेंशन किया था एक्सपोर्ट में पिकअप अगर रहा तो मार्जिन्स में भी एक पिकअप देख सकते हैं, तो परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट इन एक्जिस्टिंग ऑर्डर बुक कितना देख रहे हैं आप? जी, तो अभी हमारे जो बिज़नेस में करीब 15% करीब एक्सपोर्ट्स का है, और आगे आप जाएँगे तो जैसे कि हमारे जो नए बिज़नेसेस हैं वो सभी एक्सपोर्ट ड्रिवन बिज़नेसेस रहेंगे काफ़ी हद तक। तो उसके हिसाब से 2-3 साल में जो एक्सपोर्ट का क्वांटम है 25% से ज़्यादा हो जाएगा हमारा। और देखा जाए तो हमारे जो बिज़नेस में एक्सपोर्ट का मार्जिन हल्का-सा ज़्यादा होता है। बट ये जो है सेक्टर बाय सेक्टर देखना पड़ेगा आपको। एक ही सेक्टर में एक्सपोर्ट का मार्जिन थोड़ा बेटर रहता है डोमेस्टिक से, बट अक्रॉस सेक्टर्स में कुछ-कुछ डोमेस्टिक सेक्टर्स का मार्जिन आपके एक्सपोर्ट का मार्जिन फॉर सम अदर सेक्टर उससे कंपैरिजन में ज़्यादा रहता है। तो एक्सपोर्ट का एक बेनिफिट ये है कि एक्सपोर्ट में थोड़ा वर्किंग कैपिटल वगैरह में ऑल्सो लोड कम पड़ता है। और हमारे जो नए सेक्टर्स हैं वो सब एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर्स हैं। यस, ऑन एन ओवरऑल बेसिस थोड़ा उसमें पॉजिटिव सपोर्ट मिलेगा हमारे एबिटा मार्जिन। जी। और सर सिंगापुर में डब्ल्यूओएस का इनकॉर्पोरेट कंपनी ने किया, तो इसके पीछे क्या पर्पस था? जी, सो ये जो एंटिटीज हम सिंगापुर में लगाए हैं, तो उसका मेन रैशनल ये है कि जो जितने भी हमारे फॉरेन एक्विजिशंस हैं और ट्रांजैक्शंस हैं, उसको करने के लिए एक एंकर कंपनी चाहिए। तो इसीलिए इट इज़ वन ऑफ द कंपनीज हमने रिसेंटली यूएस में भी एक एक्वायर किया था। तो जैसे कंपनी ग्रो होता है तो फॉर डिफरेंट रीजंस हम लोग डिफरेंट कंपनी सेटअप करते हैं। तो उसका वो दैट कंपनी इज लाइकली टू बी एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल, ताकि हम लोग वहाँ पे नियरनेस रहेगा सिंगापुर में बैठ के वहाँ के साउथ एशिया के मार्केट्स और बाकी फॉरेन मार्केट्स को हम लोग स्कैन करेंगे। और इस कंपनी को थ्रू में हम लोग काफ़ी फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज रहेगा एक्विजिशन वगैरह की। जी। और सर साथ ही हम देख रहे हैं ग्लोबल ओएमईज जो है वो यहाँ से डोमेस्टिक ईएमएस के साथ अपना एसोसिएशन ज़्यादा यहाँ से मजबूत कर रहे हैं, तो आने वाले समय के लिए अभी ऑर्डर इनफ्लो कैसा देखेंगे? नहीं, एक्चुअली स्पीकिंग जो इनिशियल जो इसका पुश होता है, इनिशियल एक तरह का इंकरेजमेंट होता है, गवर्नमेंट का रहता है। गवर्नमेंट ये कहती है उनको कि आप इंडिया में धंधा करना चाहते हो तो उसके लिए आप इंडिया में प्रोडक्शन कीजिए। तो उसको लेके जब आते हैं इंडिया में, तो उसके बाद जब हमसे डीलिंग करना चालू करते हैं तो उनको समझ में आता है कि इंडिया में एक्चुअली उनके बाकी प्रोडक्शन भी मूव कर सकते हैं। एक बड़े क्लाइंट ने ऐसा किया है, काफ़ी बड़ा बिजनेस है वो। तो इसीलिए हमको काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि जो बाहर के ओईएम एक बार इंडिया में आ जाएँ और एक बार टेस्ट कर लें यहाँ का जो क्वालिटी है, कॉस्ट है, डिलीवरी है, तो वो डेफिनेटली बाकी बिजनेस भी यहाँ मूव करेंगे। इंडिया में एक एडवांटेज ये है कि इंडिया में काफ़ी यंग पीपल हैं, और इंडिया में गवर्नमेंट भी काफ़ी पॉजिटिव है, और 3 साल से 3 टर्म से गवर्नमेंट है। तो उसके हिसाब से इस साल और आगे आपको काफ़ी ये ग्लोबल ओईएम्स का शिफ्टिंग टू इंडिया बेस उस तरह का काफ़ी एक्टिविटी आपको दिखेगा। बहुत अच्छा एक्सेलरेशन होगा इस बिजनेस में। जी। तो सर लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे आपकी कुछ फैसिलिटीज़ के ऊपर। ओएसएटी फैक्ट्री जो सेटअप कंपनी ने किया है तेलंगाना में, मैनेजमेंट की भी काफ़ी एक्सपेक्टेशन है, प्रोडक्शन शुरू होगा फॉर इन FY26। तो रेवेन्यू यहाँ से FY27 के लिए कितना कंट्रीब्यूशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? विजिबिलिटी एंड एसेट टर्न कैसे देख रहे हैं इस फैसिलिटी से? देखिए, जब भी हम लोग वो डिसीजन हम लोग डेफिनेटली कम्युनिकेट करेंगे, तो उसमें बेसिकली हमारे 3 बिजनेसेस है, ईएमएस, सेमीकंडक्टर बिजनेस वगैरह। जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम जहाँ डेवलप हो रहा है, जैसे गुजरात में हो रहा है सेमीकंडक्टर का, तो वहाँ होगा। तो ये जो है, इस फैक्ट्री में हम लोग ईएमएस का हमारा बेसिक बिजनेस करेंगे। और जैसे कि किसी भी फैक्ट्री में एक होता है कि सिग्निफिकेंट रेवेन्यूज यहाँ पे आएंगे। सो हमारा ये है कि उसको एक ब्रॉड बेस्ड काफ़ी बड़ा लैंड का पार्सल है, और काफ़ी बड़ी फैक्ट्री हम लोग लगा रहे हैं। सो हमारा नेक्स्ट फैक्ट्री जो चामराजनगर में लगा था वो करीब 4 लाख स्क्वायर फीट का है। तो ये भी उतना है, उससे ज़्यादा का स्क्वायर फीट का फैक्ट्री बनेगा। और रेवेन्यू विजिबिलिटी आप हिसाब लगा लीजिए, जितना में हमारा ग्रोथ है उसमें से हैदराबाद में भी काफ़ी ग्रोथ दिखाई देगा। जी। तो सर लास्टली जानना चाहेंगे, जैसे गुजरात फैसिलिटी के ऊपर आपने मेंशन किया, तो वहाँ पर क्या अपडेट है? सेमीकंडक्टर फैक्ट्री जो लगाई है साणंद गुजरात में, इसके ऊपर कमेंट्स लेना चाहेंगे, अपडेट क्या है?
नहीं नहीं, वहाँ पे लैंड एक्विजिशन कंप्लीट कर लिया है, इस आनंद में आएगी ये फैक्ट्री। तो उसके लिए बाकी प्लानिंग वगैरह कर ली है हम लोगों ने, जाके देख लिया किस तरह का फैक्ट्री बनवाना है, और वो सब लोकल जो भी काम है, प्रोजेक्ट प्लानिंग वर्क सब हो चुका है, वो ऑनगोइंग है, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है ये। तो इसीलिए हमारी एक तरह से हमारा एक शुभारंभ है बिजनेस का गुजरात में। तो हम लोग भी काफी उत्साहित है, जाके वहाँ पे एक अच्छा सा एक वर्ल्ड क्लास एंटरप्राइज बना के उसको अच्छे से ग्रो करेंगे। तो पॉजिटिव है काम। पिछले 3 महीने जब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा था, तो हमने वहाँ पे बाकी सब काम कर लिया था। बस अब ये इंतजार है कि गवर्नमेंट की कैबिनेट कमेटी वगैरह हो जाएगी, तो ये लोग अपने 100 डे के प्रोग्राम में चालू कर देंगे, तो हमारा भी ये अप्रूवल का काम भी हाथ में आ जाएगा फॉर्मली। तो उसके बाद आई थिंक यू कैन लुक फॉरवर्ड टू काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट इन गुजरात, स्टार्टिंग विद सेमीकंडक्टर, और आगे भी काफ़ी करना है। जी हाँ।